आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और काफ़ी इंतज़ार हमने करवाया है। मेरे मित्र, टाइम एंड डिस्टेंस में जो हमने 74 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, अगर आप उतना क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन जो कमिंग सून है, जो कोरोना इस महामारी के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका भरपूर सहयोग होगा, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम पार्ट 3 का, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है मेरे मित्र, पार्ट 3 में जैसे ही सामने आते हैं तो लिखता है कि एक सामान्य अपनी सामान्य गति के 2/3 गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक समय क्या होगा? मेरे मित्र देखिए, इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा हमें बेसिक सी बात करना होगा। आप कहिए क्या बेसिक सी बात करना होगा? मेरे मित्र, टाइम एंड डिस्टेंस में 2-3 चीज़ों का हमें बहुत जानना जरूरी होता है। सबसे पहले मेरे मित्र, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा जब टाइम कांस्टेंट होंगे। तब क्या होगा जब टाइम कांस्टेंट होंगे, है ना? तब क्या होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे। तब क्या होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट होंगे, है ना? और तब क्या होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगा। तब क्या होगा जब स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए, ये क्या है मेरे मित्र? ये है डिस्टेंस कांस्टेंट, हाँ, टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट, और ये क्या है? स्पीड कांस्टेंट। जानते हैं ये टाइम कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जरा सोचिए। टाइम कांस्टेंट का मतलब है मैं अभी सिर्फ और सिर्फ टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की बात कर रहा हूं, है ना? तो जब टाइम कांस्टेंट है तो उस समय डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन होगा? जब डिस्टेंस कांस्टेंट है उस समय मेरे मित्र स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? और जब स्पीड कांस्टेंट है उस समय डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन होगा? हमें इसे जानना होगा। ठीक है, हमें इसे ध्यान रखना होगा। अब देखिए, टाइम कांस्टेंट का मीनिंग होता है कि हमें 2 ही घंटा चलना है। तो मेरे मित्र, अगर फिक्स है कि हमें 2 ही घंटा चलना है, तो फिर चाल और दूरी में क्या रिलेशन होना चाहिए? तो देखिए, अगर मुझे 2 ही घंटा चलना है तो ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो ज़्यादा दूरी तय होगा, कम स्पीड से चलेंगे तो कम दूरी तय होगा, ज़्यादा स्पीड से जाएंगे ज़्यादा दूरी तय होगा, कम स्पीड से जाएंगे कम दूरी तय होगा। यानी क्या? टाइम कांस्टेंट रखने से चाल को बढ़ाने से दूरी भी बढ़ा, चाल को घटाने से दूरी भी कम तय हुआ, यानी चाल और दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। मेरे मित्र, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, यानी यहाँ ये अनुक्रमानुपाती हो गया। इसका मीनिंग क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है कि जो 2 व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा, वही इन दोनों व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का रेशियो होगा। वही उन दोनों व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का रेशियो होगा। एकदम मेरे मित्र ध्यान से इसको समझना है और ध्यान से चलते रहना है। ठीक है, तो आप अभी यहाँ देख लीजिए, मैंने ऊपर लिखा है ए के द्वारा तय की गई दूरी बटा बी की दूरी बराबर ए का समय बटा बी का समय। बड़ी पेशेंस से मेरे मित्र इसे देखते चलिए। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है कि हमें ये पता है कि मुझे पटना से बख्तियारपुर ही जाना है। अगर पटना से बख्तियारपुर ही जाना है तो ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल को बढ़ाने से समय कम लगता है और चाल को घटाने से समय ज़्यादा लगता है। तो एक को घटाने से दूसरा बढ़े, एक को बढ़ाने से दूसरा घटे, इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी यहाँ पर स्पीड और टाइम क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। यानी समय के इन्वर्स रेशियो में चाल होगा और मेरे मित्र चाल के इन्वर्स रेशियो में समय हो जाएगा,
है ना, ये बात ध्यान रखना। तो सर इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जो मेरे मित्र दो व्यक्ति के चाल का रेशियो होता है उसके इन्वर्स रेशियो में उसके समय का रेशियो होता है। मतलब ए की चाल बटे बी की चाल तो बराबर हो जाएगा बी का समय बटा ए का समय। जिसकी चाल ऊपर उसका समय नीचे और जिसकी चाल समय ऊपर उसका चाल नीचे। ये अच्छी तरह से मेरे मित्र याद रखना। अब आइए तीसरा चीज, दोस्त यहां कहा गया स्पीड कांस्टेंट। देखिए स्पीड कांस्टेंट का मीनिंग है कि मुझे ये पता है कि मुझे 50 की स्पीड से ही जाना है, ना 50 से स्पीड कम होनी चाहिए और ना 50 से स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो ना 50 से कम होनी चाहिए ना 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें 50 की स्पीड से ही जाना होगा। तो अगर हमें 50 की स्पीड से ही जाना होगा तो ज़्यादा समय तक जाएंगे, ज़्यादा दूरी तय होगा, कम समय तक जाएंगे, कम दूरी तय होगा, क्योंकि स्पीड तो बढ़ाना है ही नहीं। तो मतलब क्या हो गया कि स्पीड कांस्टेंट होने से डिस्टेंस और टाइम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। इसका मतलब है कि जो दो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी में रेशियो होगा वही उन दोनों की व्यक्ति के द्वारा लिए गए समय का रेशियो होगा। बड़ी बारीकी से मेरे मित्र इस चीज को देखना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ए की दूरी बटा ए का बी की दूरी बराबर ए का समय बटा बी का समय, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट होगा डिस्टेंस और टाइम समानुपाती होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जब मेरे मित्र डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो चाल और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा, यानी ए की चाल बटे बी की चाल बराबर बी का समय बटा ए का समय, है ना। लेकिन जब टाइम कांस्टेंट होगा तो दूरी और चाल समानुपाती होता है, यानी दूरी के रेशियो को ही चाल का रेशियो और चाल के रेशियो को ही दूरी का रेशियो हम बोल सकते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए, कर लिए। अब आइए डायरेक्ट सवाल पे आइए मेरे मित्र। अब है आपके सामने सवाल, ध्यान से देखिएगा। कहते हैं एक सामान्य गति से, मेरे मित्र एकदम अच्छे से देखने का, ठीक है। एक सामान्य गति और अपनी सामान्य गति का 2/3 गति से जब कोई व्यक्ति चलता है तो अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक समय क्या होगा। अब देखिए अगर कोई भी पर्सन देखिए जो उसका चाल था वो ओरिजिनल चाल था, उसमें से जो उसने प्रयोग किया वो उसका नया चाल हो गया। तो मेरे मित्र हम अभी जान रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है एक नए स्पीड से चलता है और वो जो उसकी नई स्पीड है उसके सामान्य स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड, आज वो व्यक्ति जिस स्पीड का यूज कर रहा है वह स्पीड उसके ओरिजिनल स्पीड के 2/3 के बराबर है। एक व्यक्ति जिस स्पीड का यूज कर रहा है वो स्पीड उसके ओरिजिनल स्पीड का 2/3 है। तब तो मेरे मित्र मैं न्यू स्पीड, ठीक है, और बट्टे में ओरिजिनल स्पीड की बात करूं, ओरिजिनल स्पीड की, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मतलब वह व्यक्ति पहले 3 की स्पीड से जाता था, अब 2 की स्पीड से जाता है। पहले 3 की स्पीड से जाता था, अब 2 की स्पीड से जाता है। स्पीड कम कर लिया ना, तो अगर स्पीड कम कर लेगा तो टाइम पहले से ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा, तो मेरे मित्र ये स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो लेंगे तो स्पीड के इन्वर्स रेशियो में टाइम होगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। यानी जब वो ओरिजिनल स्पीड से जाता था तो उसको 2 समय लगता था, अब स्पीड कम करके जाएगा उसको 3 समय लगेगा। तो बोलिए पहले 2 समय अब 3 समय, कितना ज़्यादा समय लगा, तो सर 1 ज़्यादा समय लगेगा, इतना ही वो लेट पहुँचेगा। और यही 1 लेट पहुँचेगा जो कितना लेट पहुँच रहा है, 3 घंटा। तो 1 बराबर 3 घंटा। तो हमसे पूछा वास्तविक समय, तो बोलिए वास्तविक समय तो यही है ना जी, कहोगे हाँ सर, ओरिजिनल टाइम तो यही है जो सब दिन लगता था। 1 बराबर 3 तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 घंटा, यही 6 घंटा आंसर हो जाएगा। अगर नए समय की बात करेगा तो फिर 6 घंटा ओरिजिनल समय है, आज 3 घंटा देर पहुंचेगा तो 9 घंटा हो जाएगा, या डायरेक्ट 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9 हो जाता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। आइए मेरे मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक बार फिर से मेरे सामने है। ये क्या कह रहा है,
कह रहा कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 7/8 चाल से जब चलता है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी वास्तविक समय क्या होगी जितने समय में वो डेली पहुंचता था। तो मेरे मित्र आप बताइए, अगर कोई अपने स्पीड के 7/8 स्पीड का यूज करेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर कोई पर्सन अपने ओरिजिनल स्पीड के 7/8 स्पीड का यूज करेगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी ओरिजिनल स्पीड 8 है लेकिन वो यूज 7 कर रहा है, यानी स्पीड को घटा दिया। तो अगर स्पीड को घटा दिया तो फिर टाइम तो ज़्यादा लगेगा। कैसे? तो चाल के इन्वर्स रेशियो में समय होता है ना। तो चाल का रेशियो 7/8 है तो टाइम का रेशियो 8/7 हो जाएगा, है ना। यानी पहले 8 की चाल से जाता था तो उसको 7 समय लगता था, अब वो 7 की चाल से जाता है तो 8 समय लगता है। तो चाल को कम करने से समय कितना ज़्यादा लगने लगा? 1, और वही कह रहा है कितना ज़्यादा लग रहा है? 10 मिनट। तो 1 बराबर 10 मिनट। तो आपसे ओरिजिनल टाइम पूछा ना, तो ओरिजिनल टाइम ये है। अगर नया टाइम पूछता तो इसका मान निकाल देते। 1 बराबर 10 मिनट तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 70 मिनट। यही उसके पहुंचने का ओरिजिनल टाइम है। इट्स योर आंसर, इट्स योर आंसर, नो प्रॉब्लम, है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आप जम के अपनी पढ़ाई करें, जम के चलें, कहीं से कोई इशू नहीं होगा। आइए दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए भाई, लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी चाल को 1/15 से घटा दे तो पहले की अपेक्षा 3 घंटा में 10 किलोमीटर कम दूरी जाएगा। ध्यान देना, 30 घंटा है। अब देखिए, कोई व्यक्ति अपनी चाल को 1/15 से कम कर दे तो पहले की अपेक्षा 30 घंटा में आज 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। इसका मतलब जानते हैं, चाल को 1/15 कम करने से पहले की अपेक्षा 30 घंटा में आज 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। पहले की अपेक्षा 30 घंटा में आज 10 किलोमीटर कम जाएगा। इसका मतलब पहले जब 30 घंटा वो चलता था तो कुछ और दूरी तय करता था, और आज उसी 30 घंटा में पहले से 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। लेकिन चलता तो 30 घंटा पहले भी था और चलता 30 घंटा आज भी है, यानी टाइम कांस्टेंट है। पहले जितना देर तक चलता था आज उतना ही देर तक चलता है। इसका मतलब टाइम क्या हो गया? तो टाइम हो गया कांस्टेंट। समान समय का यूज 2 बार करना टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो आपको पता है कि जो मेरे मित्र इसके चाल का रेशियो होगा वही उसके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा। ये आपको अभी भी पढ़ाए हैं कि टाइम कांस्टेंट होने पर स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है। तो मेरे मित्र आप तो जानते हैं कि अपनी चाल को 1/15 से कम किया है। 1/15 से कम करने का मतलब समझते हैं? पहले उसकी स्पीड थी 15, अब वो 1 कम कर लिया तो अब स्पीड हो गई 14। ठीक है, ये मेरे मित्र उसका ओल्ड स्पीड है और ये मेरे मित्र उसका न्यू स्पीड है। ठीक है, तो ये हुआ स्पीड का रेशियो, यही होगा उसके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो। तो दूरी का रेशियो भी हो जाएगा 15:14, यानी पहले 30 घंटा में वो 15 दूरी तय करता था और आज उसी 30 घंटा में 14 दूरी तय करता है। तो बताइए, आज वाली दूरी पहले वाली दूरी से कितना कम है? 1 यूनिट कम है, और यही किलोमीटर में कितना कम है मेरे मित्र? 10 किलोमीटर कम है। आपसे क्या पूछा? वास्तविक चाल। वास्तविक चाल यानी ओरिजिनल चाल, वो ओरिजिनल चाल जो सब दिन से उसका आता रहा है। अरे अभी तो स्पीड 1 कम किए हैं ना, 1/15 से कम किए हैं। तो ओरिजिनल स्पीड का मतलब जो स्पीड पहले था, है ना। पहले वाला स्पीड बताइए। तो पहले वाला स्पीड तब बताएंगे ना जब पहले वाली दूरी निकलेगा, कहेंगे हाँ। तो 1 बराबर 10 किलोमीटर तो 15 बराबर कितना? तो सर 15 बराबर 150 किलोमीटर, यानी वो पहले 150 किलोमीटर की दूरी तय करता था। कितने घंटे में? 30 घंटे में। यानी उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी।
है ना, उसकी ओरिजिनल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। वेरी क्लियर आंसर आ गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे मित्र अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट, ये रहा मेरे मित्र आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। ठीक है, देखिए ये सवाल आपसे कह रहा है एक प्लेन निर्धारित समय से आधा घंटा देरी से चलती है और अपनी 1500 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने के लिए इसने अपनी चाल को वास्तविक चाल से 33.33% बढ़ाना होगा। तो बताइए प्लेन की बढ़ाई गई चाल क्या होगी। एक बात बताइए, अगर कोई प्लेन का खास तौर पर क्या होता है कि लैंडिंग का टाइम और उड़ान भरने का टाइम एकदम फिक्स होता है। अगर आप आधा घंटा देर से उड़ान भरेंगे तो आधा घंटा देर से ही लैंड करेंगे, आधा घंटा देर उड़ान भरेंगे तो आधा घंटा देर से ही लैंड करेंगे। लेकिन अगर आप आधा घंटा देर उड़ान भरे हैं लेकिन आप समय से ही लैंड करना चाहते हैं तो फिर आपकी सब दिन की जो स्पीड रहती थी उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वो कहा कि सर आधा घंटा देरी से तो उड़ान भरा है लेकिन 1500 किलोमीटर की दूरी वो एकदम समय से तय करना चाहता है, तो इसके लिए उसको अपनी चाल इतना प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो बताइए सर उसकी बढ़ाई गई चाल क्या होगी। तो एक बात पूछें, कहिए क्या। सुनो मेरे मित्र, आपसे बस मैं इतना पूछता हूं, चाल को क्या किया गया। आधा घंटा देर से उड़ान भरने के कारण 1500 किलोमीटर की दूरी समय से तय करने में उसको अपनी चाल बढ़ाना होगा। तो भैया यहां पर दूरी क्या है, दूरी कांस्टेंट है ना, एक ही दूरी है, दूरी कांस्टेंट है। तो मेरे मित्र जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, आप कहेंगे सर ये डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे हो गया। अरे भाई यही 1500 किलोमीटर की दूरी है ना जिसको वो सब दिन तय करता होगा समय से, लेकिन आज आधा घंटा देर होने के कारण उड़ान में आधा घंटा देर हुआ लेकिन वो लैंड समय से करना चाहता है, तो उसी दूरी को तय करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाना पड़ रहा है। तो टाइम कांस्टेंट है ना, सॉरी दूरी कांस्टेंट हो गया, जितना दूरी पहले जाता था उतना ही दूरी आज जाता है। तो जब दूरी मेरे मित्र हो जाएगा कांस्टेंट तो ऐसी दशा में चाल के इनवर्स रेशियो में समय होगा, चाल के इनवर्स रेशियो में समय होगा। ठीक है, तो आइए, तो सबसे पहले तो ये बताइए अगर कोई व्यक्ति अपनी चाल 33.33% से बढ़ा रहा है तो 33.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। तो 1/3 से चाल बढ़ाने का मतलब उसकी चाल था 3 और अब एक क्या कर लिया है, अब एक बढ़ाया है। तो आप ही बताइए दोस्त मेरे, एक बढ़ाया है, एकदम ध्यान से सभी लोग देखिए, ध्यान से, एक बढ़ाया है। तो मैं पूछना यही चाहता हूं मेरे मित्र, स्पीड का रेशियो लेते हैं उसका, पुराना वाला स्पीड, ठीक है, और नया वाला स्पीड। तो आप सभी एक लाइन में कहेंगे कि गुरुजी पहले आप इधर सुनिए। क्या सुने सर, आप ये सुनिए कि अगर आप उसकी स्पीड का रेशियो लेंगे तो पहले उसकी स्पीड 3 थी, अब एक बढ़ा दिया तो स्पीड 4 हो गया। ये मेरे मित्र उसका पुराना स्पीड और ये हो गया उसका न्यू स्पीड, है ना। तो जरा सा टाइम का रेशियो देखिए, तो टाइम का रेशियो चाल के उल्टा रेशियो में समय होगा, तो मेरे मित्र ये समय हो जाएगा 4:3, है ना। मतलब क्या, वो देरी से उड़ान भरा चाहे जो भी हो, वो डेली 4 समय में पहुंचता था, लेकिन आज वो 3 ही समय में पहुंचना चाहता है। इसका मतलब कितना समय वो कम लगाना चाहता है, 1 यूनिट कम लगाना चाहता है, जबकि रियल में कितना कम लगाना चाहता है, तो यही जो आधा घंटा लेट चला है इसी को मेकअप करना चाहता है ना। तो यूनिट में 1 समय का कम यूज करना चाहता है, जो घंटा में मेरे मित्र आधा घंटा का कम यूज करना चाहता है। तो 1 बराबर आधा घंटा, तो बोलिए 3 बराबर क्या होगा मेरे मित्र, 1.5 घंटा, यानी आज वो 1.5 घंटा में चला जाता है। ठीक है, अब 1 बराबर आधा घंटा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 घंटा, यानी पहले वो 2 घंटा में जाता था। तो पहले वो जिस दूरी को 2 घंटा में जाता था आज उस दूरी को 1.5 घंटा में जा रहा है। तब ना मेरे मित्र, 2 घंटा में जाता था ओरिजिनल स्पीड से और आज आधा घंटा देर उड़ान भरा है,
तो उसी आधा घंटा को मेकअप करने के लिए चाल बढ़ाया ना, तो चाल बढ़ाया तो 1.5 घंटा में पहुंच गया, हो गया आधा घंटा मेकअप, देर हुई तो हुई, लैंड समय से कर गया। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, अगर हमें कोई यहाँ पे वास्तविक चाल पूछता तो क्या कहते, 2 घंटा में 1500 किलोमीटर, तो वास्तविक चाल 750 हो जाता। लेकिन बढ़ाई गई चाल पूछा है, तो चाल के बढ़ाने से पूरा दूरी हम कितना समय में गए हैं, 1.5 घंटे में। तो मेरे मित्र हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेंगे कि बढ़ाई गई चाल बराबर क्या हो जाएगा, 1500 किलोमीटर की दूरी हमने ट्रेवल किया है ना, किस समय में, तो मेरे मित्र हमने ट्रेवल किया है 1.5 घंटे में, यानी हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। ई हुआ बढ़ाई गई स्पीड। अगर हमें यहाँ पे कोई ओरिजिनल स्पीड पूछता तो हम डायरेक्ट एक लाइन में कहते कि 1500 किलोमीटर की दूरी हम डेली, है ना, हम पहले कितने घंटे में जाते थे, 2 घंटे में, यानी मेरी जो वास्तविक स्पीड है वो 750 किलोमीटर पर आवर है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्टिन्यूटी इसी तरह से मेंटेन रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए, बनते रहिए। ठीक है, आइए, चाय भी आ गया है, थोड़ा चाय भी पी लेता हूं। तब तक आप लोग लिखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए दोस्त, आइए यहां से चलते हैं आगे। आगे देखिए, ध्यान से देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्त, बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कह रहा है, एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर 60 की स्पीड से सुबह 7 बजे यात्रा प्रारंभ करती है। उसी टाइम पर एक दूसरी ट्रेन पटना से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना यात्रा प्रारंभ करती है। जब वो मिलते हैं तब तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 150 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेती है। तो बताइए दिल्ली और पटना के बीच की दूरी क्या होगी। एक बात आपसे बताता हूं, ध्यान से आप लोग सारे लोग देखिएगा, देखिए समझ में आता है कि नहीं। मेरे में ये दिल्ली है और ये पटना है, ठीक है। अब देखिए सुबह 7 बजे क्या हुआ, एकदम एग्जैक्ट भोरे भोर, है ना, एग्जैक्ट एकदम 7 बजे एक ट्रेन दिल्ली से पटना की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट किया। ठीक उसी टाइम पर एक दूसरा ट्रेन पटना से दिल्ली की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू किया। ठीक है, मैं एक बात पूछूं, कहिए क्या। अब आप बताइए, हम पटना से जिस टाइम पर चले हैं उसी टाइम पर कोई बंदा दिल्ली से चला है, तो हम दोनों जिस टाइम पर मिले, तो आपको क्या लगता है, पटना से चलने वाला आदमी बैठा हुआ था और दिल्ली से चलने वाला आदमी ही सिर्फ चल रहा था? ऐसा तो नहीं है। कहिएगा नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में चले और चाहे सेम डायरेक्शन में चले, दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले, मिलने तक का टाइम कांस्टेंट होता है। मेरे कहने का मीनिंग है कि जब तक वो मिला नहीं तब तक तो दोनों चलता रहा। 10 घंटे के बाद भी मिला होगा तो 10 घंटे पटना से चलने वाला भी चलता रहा होगा और 10 घंटे दिल्ली से चलने वाला भी चलता रहा होगा, है ना। तो याद रखिएगा, मिलने तक का टाइम हमेशा कांस्टेंट होता है। मिलने तक में लिया गया समय दोनों के लिए सेम होता है, क्योंकि जब तक दोनों मिल नहीं लेते हैं तब तक दोनों चलते ही रहते हैं, है ना। तब तक दोनों चलते ही रहते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जब भी मिला होगा उतना समय तक ये भी चला होगा, उतना समय तक ये भी चला होगा। यानी मेरे मित्र एक बार फिर से टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया है दोनों के लिए कांस्टेंट। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही उसके चाल का अनुपात होता है ना। जो उनके द्वारा लिए गए चाल का रेशियो होता है वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होता है। तो मेरे मित्र आप डायरेक्ट क्या करिए, यहाँ पर आपको तो स्पीड मालूम है दोनों का, आप क्या करिए, दोनों के स्पीड का रेशियो ले लीजिए। अगर आप दोनों के स्पीड का रेशियो लेते हैं तो मेरे मित्र एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 40।
इसका मतलब स्पीड का रेशियो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3:2 होगा। जो स्पीड का रेशियो होगा वही उसके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा, यानी दूरी का रेशियो भी 3:2 हो जाएगा। तो आखिर ये ए ने दूरी तय किया है 3 और बी ने दूरी तय किया है 2, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि ये जहाँ भी मिला होगा, जहाँ भी मिला, मान लीजिए दिल्ली और पटना की ट्रेन यहाँ पर आके मिल गई, तो ये जहाँ भी एक दूसरे से मिला, मिलने तक में जिसकी चाल 60 था उसने 3 दूरी तय किया, जिसकी चाल 40 था उसने 2 दूरी तय किया। तो 60 की स्पीड वाला कितना दूरी तय किया है? 3 यूनिट की दूरी तय किया है ना। और 40 की स्पीड वाला कितना दूरी तय किया है? सर ये 2 यूनिट की दूरी तय किया है ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि मिलने तक में इसने 3 दूरी और इसने 2 दूरी तय किया है, तब जाके मिला है। एक छोटा सा मेरे मित्र बात भी समझिए, कहिए क्या? दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रहा है या सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो मिलेगा कब? तो वो तब मिलेगा ना जब इनके बीच का फासला एकदम खत्म हो जाएगा, यानी इनके बीच का गैप खत्म हो जाएगा। अब बीच का गैप खत्म होने का मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच की तय की मतलब पूरा दूरी तय हो जाएगा। इन दोनों के बीच की पूरा दूरी तय होगा तब न मिलेगा। कहेंगे हाँ, तब तो मेरे मित्र जिस समय मिला तो दोनों के बीच की दूरी तय हो गया। हाँ, जिसमें ये 3 इसमें ये 2, तब तो दोनों स्थान के बीच की दूरी कितना होगा? 3 और 2 5। ठीक है, तो आप मुझे बस इतना बताइए, जिनकी स्पीड ज़्यादा था वो कम स्पीड वाले से कितना अधिक दूरी तय किया है? 1। और यही क्वेश्चन में लिखा है 150 किलोमीटर। तो हमें दिल्ली से पटना की दूरी चाहिए, तो मेरे मित्र डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना 3 और 2 कितना? 5। मेरे मित्र 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो सीधे हो जाएगा 750 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन में मेरे मित्र हमसे यह भी पूछा जा सकता था कि मिलने से पहले ए ने कितना दूरी तय किया है, तो हम घबराते थोड़ी है। अगर मिलने से पहले एक की दूरी पूछा जाता तो 1 बराबर 150 तो 3 बराबर 450। मिलने से पहले बी की दूरी, बी ने कितना दूरी तय किया? 1 बराबर 150 तो 2 बराबर 300, है ना। तो एग्जैक्ट ये सॉल्यूशन इसका है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल मेरे मित्र यहां देखिए, फिर कुछ इसी तरह का सवाल है। कह रहा है कि 2 बस अलग अलग स्टेशन से एक ही समय एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 25 है। एक दूसरे से मिलने पर एक बस दूसरे से 80 किलोमीटर ज्यादा यात्रा कर चुकी है। सही बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगा वो ज्यादा यात्रा करेगा, क्योंकि समान तो दोनों समय ही लिया है। अरे समय तो समान ही लिया है ना। हाँ सर, तो बताइए दोनों बसों के बीच की दूरी क्या होगा? अब मेरे मित्र ये देखो, इनिशियल में मान लीजिए कि पहला बस यहां से और दूसरा बस यहां से, यानी पहला बस मेरे मित्र यहां से और दूसरा बस मेरे मित्र यहां से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। एक चलना शुरू किया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक चलना शुरू किया 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना। तो भैया जब सेम टाइम पर चलना स्टार्ट किया है तो जब तक ये मिला नहीं तब तक वो भी चला, तब तक ये भी चला। हाँ सर, तो फिर वही बात, मिलने तक दोनों ही चलता रहा, यानी मिलने तक का टाइम दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मिलने तक में दोनों के द्वारा लिया गया समय समान है, यानी टाइम कांस्टेंट है। तब तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। आप कहेंगे हाँ सर। तो आइए आप दोनों ही बस के स्पीड का रेशियो लीजिए। स्पीड का रेशियो लेंगे तो एक का स्पीड है 20, एक का स्पीड है 25, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है। अब मेरे मित्र हमें कहता है कि दोनों बसों के बीच की दूरी, भैया अभी आप देखे हैं कि जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात, तो जो चाल का अनुपात हो गया वही इनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होगा। ठीक है, मतलब साफ हो गया कि मिलने से पहले इसने 4 दूरी और मिलने से पहले उसने 5 दूरी। तो देखिए एक बस दूसरे बस से कितना अधिक दूरी तय किया है? 1 बराबर,
यही दिया हुआ है 80 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है मेरे मित्र दिल्ली से दोनों बस के बीच की दूरी। तो मिलने से पहले एक बस ने मेरे मित्र 4 दूरी तय किया है और एक बस ने मेरे मित्र 5 दूरी तय किया है। तब तो यहाँ से वहाँ की दूरी क्या हो जाएगा? 4 और 5 9 यूनिट, है ना। मिलने से पहले ये इसको 4 चलना पड़ा और मिलने के लिए इसको 5 चलना पड़ा। तब तो पूरा दूरी हो गया 9, 1 बराबर 80 तो 9 बराबर हो जाएगा 720। लीजिए 720 किलोमीटर एक बार फिर से आंसर आ गया। आई होप आपको एक बात और ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब यहां से हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। आइए मेरे मित्र, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, फिर वही बात। एक रेलगाड़ी दिल्ली से गोवा की ओर 60 की चाल से जाती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी टाइम पर गोवा से दिल्ली के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। दिल्ली और गोवा के बीच की दूरी क्या होगा यदि तेज गाड़ी धीमी गाड़ी की तुलना में 140 किलोमीटर की अधिक दूरी तय किया हो? तो भैया बात तो वही है ना। ये दिल्ली है और इसको आप गोवा कह दीजिए। तो एक ट्रेन दिल्ली से गोवा की ओर और एक ट्रेन गोवा से दिल्ली की ओर सेम टाइम पे चलना शुरू किया। दिल्ली से गोवा की ओर जो जा रहा है वो 60 की स्पीड से और गोवा से दिल्ली की ओर जो आ रहा है वो 40 की स्पीड से, ठीक है। जब सेम टाइम पर चला, जब भी मिला होगा तब तक दोनों चलता रहा, यानी दोनों के लिए टाइम एक बार फिर से क्या हो गया? कांस्टेंट। और टाइम जब मेरे मित्र कांस्टेंट हो जाएगा, जो उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। आप कहेंगे हाँ सर, तो लीजिए आज दोनों ही बस के या ट्रेन के स्पीड का रेशियो लेंगे तो 60 और 40 है, 20 या 60, 20 दूनी 40 यानी 3:2। तो फिर तय की गई दूरी का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 3:2। तो देखिए जिनकी चाल ज़्यादा है वो कम चाल वाले से कितना अधिक दूरी तय किया है? 1 बराबर यही क्या दिया हुआ है? 140 किलोमीटर। हमसे पूछा गया दिल्ली से गोवा की दूरी, मिलने से पहले इसने 3 और मिलने से पहले इसने 2, है ना। यानी दोनों मिला है, कितना दूरी तय हुआ है? मिलने के लिए ये 3 और ये 2, यानी दोनों मिला है तो 5 की दूरी तय हुआ है। इसका मतलब दिल्ली से गोवा के बीच 5 दूरी है, 1 बराबर 140 तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 700 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। वेरी क्लियर, 700 आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मेरे मित्र एक बात बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश कर देता हूं। मेरे मित्र मूड फ्रेश ये कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि अभी जो ये वैश्विक महामारी है, इसके कारण क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक बार फिर से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो हम लोग ये माइंड सेट करके चल रहे थे कि सिचुएशन अगर नॉर्मल हो गई तो 15 तारीख के बाद थोड़ा मोड़ा भी काम शुरू होगा तो लोगों की इनकम थोड़ा ही सही लेकिन स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसी दशा में ऑफर ख़त्म कर दिया जाएगा। सच्चाई यही है मित्र। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 10 दिन और लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो इसको देखते ही हुए हम लोगों ने भी ये फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, यानी जब तक लोगों की इनकम बंद रहेगी, तब तक मेरे मित्र ये ऑफर कामयाब रहेगा। यानी तब तक मैथ्स 500 और रीजनिंग भी 500, यानी दोनों मिलाकर आपको एक ही 1000 में प्रोवाइड की जा रही है और की जाते रहेगी। यानी यह ऑफर गवर्नमेंट के दिशा निर्देशानुसार, है ना, दिशा निर्देश के हिसाब से 25 तक के लिए हम लोग भी एक्सटेंड कर दिए हैं। 25 मई तक ये ऑफर रहेगा। तो आप लोग इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइएगा और जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं इस बैच में जरूर जुड़ेंगे। देखिए इस बैच की खासियत क्या है, क्या पढ़ाएंगे वो पहले बता चुका हूं। दूसरी खासियत ये है कि आप इस बैच में इनरोल होते हैं तो 1.5 साल तक आप जितनी बार चाहो वीडियो को देख सकते हो। दूसरा, स्क्रीनशॉट का सुविधा दे दिया हूं। हालांकि उसमें हम लोग का नुकसान है स्क्रीनशॉट वाले में, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा अनुसार हमने स्क्रीनशॉट का व्यवस्था दे दिया है।
और तीसरी चीज, थ्योरी का हैंड रिटन पीडीएफ भी दे रहा हूं और क्वेश्चन का पीडीएफ तो दे ही रहा हूं, है ना। इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड हो रहा है। यह क्लास अभी 11 मई से शुरू हुआ है मेरे मित्र। अभी 2 सप्ताह तक ये मंडे टू फ्राइडे रहेगा, उसके बाद इसको मंडे टू सैटरडे कर देंगे। क्लास डेली 1.5 से 2 घंटे का होता है, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे मैथ्स और शाम में 4 बजे से 5:30 बजे तक रीजनिंग, ठीक है। तो आप मेरे मित्र इससे अवश्य इस लाभ का फायदा लें, ठीक है। और एक बात और मैंने तब भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि जो बच्चे लॉकडाउन के बाद पटना आएंगे उनके लिए तो ये और सुनहरा मौका है। जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं उनको तो इतना कम में मिल ही जा रहा है, और जो पटना आने वाले हैं उनको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं कि गांव वाले मेरे मित्र आप लोग कुछ अन्यथा ले लीजिएगा, आप ही के भाई वो हैं। आप जब पटना आएंगे और इस फी में अगर अभी आप एडमिशन ले लिए हैं तो उस समय आपको एकदम फ्री एंट्री ऑफलाइन में करा दिया जाएगा, है ना। यानी ऑनलाइन में आप एडमिशन लीजिए और ऑफलाइन में आप फ्री पढ़िए। ऐसा नहीं है कि उस समय ऑफलाइन में एंट्री कराएंगे तो ऑनलाइन आपका बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आपके मोबाइल में तब भी रहेगा, ऑफलाइन आपको बोनस में मिल जाएगा। तो आप इस फायदे को जरूर बेनिफिट उठाएं और अपने अपने मित्र को, दोस्त को, वैसे मित्र जो पटना आना चाहते हैं या पटना में पहले से रह रहे थे, आप उन्हें जरूर ये बताइएगा, ठीक है। और बाकी गांव में मेरे मित्र जितने भी मित्र हैं, गांव दोस्त, है ना, गांव सुदूर देहात जहां भी हैं, आप एजुकेशन के इस बेनिफिट को जरूर उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया, समझिएगा चीज को। कहता है 2 जगह ए और बी जिसके बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति पी और क्यू एक ही समय चलना शुरू करते हैं। पहली बार बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति दूसरे से मिलते हैं। यह ज्ञात है कि तेज चलने वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहले पहुंचता है और तुरंत वापस आकर बिंदु सी पर पहले व्यक्ति से मिलता है। धीरे चलने वाले व्यक्ति की चाल 48 है, तो दोनों व्यक्ति के चाल का अंतर क्या होगा? एक बात जानते हो, जब धीरे चलने वाले व्यक्ति की चाल 48 है, जो व्यक्ति फास्ट चलता है उसकी चाल तो 48 से निश्चित तौर पर ज्यादा होगा। क्या होगा अभी देखते हैं। मेरे मित्र आप बताइए, आपके पास ये 2 स्थान है, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझने के लिए बना रहा हूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये एक स्थान ए है और मेरे मित्र ये स्थान एक बी है, ठीक है। कहते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, ठीक है। अच्छी बात। अब मेरे मित्र क्या है कि दो व्यक्ति मान लेते हैं, एक व्यक्ति राम है और एक व्यक्ति श्याम है। ये दोनों ही व्यक्ति स्थान ए से बी की ओर चलता है सेम टाइम पर, यानी आज ये दोनों व्यक्ति सेम टाइम पर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों में जिनकी स्पीड ज्यादा है, स्वाभाविक है कि वो पहले वहां पहुंचेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में जिनकी स्पीड आपको ज्यादा समझना है, समझिए। तो मैं ये मान लेता हूं मेरे मित्र, 2 व्यक्ति पी और क्यू दिया हुआ है, सॉरी अपनी ओर से कोई नाम क्यों माने जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। वो दोनों व्यक्ति कौन है? पी और क्यू है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के तो ये कतई पता नहीं चलता है कि किनकी स्पीड ज्यादा है, तो आप दोनों में से किसी की स्पीड ज्यादा कह दो। चलो मैं पी की स्पीड ही ज्यादा कह देता हूं। तो जिनकी स्पीड ज्यादा है वो पहले गंतव्य पर पहुंचेंगे और तुरंत मेरे मित्र यहां से वो रिटर्न हो रहे हैं, है ना। और कहता है कि रिटर्निंग में, है ना, बी से 12 किलोमीटर दूर आकर के वो पहले व्यक्ति से मिलता है, यानी जिनकी स्पीड ज्यादा है वो पहले गंतव्य पर पहुंचा। और रिटर्न जब आ रहा था तो रिटर्न में 12 किलोमीटर आने के बाद मेरे मित्र यहां आया होगा, यहां पर आकर के वो दूसरे व्यक्ति से मिलता है, यानी निकम्मा से मिलता है। तब तक ये निकम्मा जो है, तब तक ये जो निकम्मा है वो मेरे मित्र लुघटते लुघटते, है ना, एकदम घुलटते 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 यहां पहुंच पाता है ना। यानी जब तक फास्ट चाल वाला व्यक्ति यहां से, मतलब यहां पहुंचकर और वापसी में भी 12 किलोमीटर आ जाता है,
तब तक ये निकम्मा धीरे 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 यहाँ से यहीं आ पाता है। जब तक यहाँ से यहाँ, तब तक ये यहाँ से यहाँ, जब तक ये यहाँ से यहाँ, तब तक ये यहाँ से यहाँ, जब तक तब तक, जब तक तब तक, मतलब क्या? जब तक तब तक, यानी जितना देर में ये यहां से यहां आया है उतना ही देर में यहां से सिर्फ यहां आया है, क्योंकि चला तो सामान्य समय पर था। तो क्या बोलिएगा कि जब तक ये 60 और 12 72 की दूरी तय किया, तब तक ये कितना दूरी तय किया है? तो कहिएगा कि पूरा 60 में ये 12 इधर से तय कर लिया, तो ये कितना तय किया होगा? 60 में 12 हटा दीजिए, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया है। ठीक है, 48 किलोमीटर की दूरी मेरे मित्र इसने तय किया है। ठीक है, आपको तो ये भी पता है कि निकम्मा का चाल भी कितना है? 48 किलोमीटर पर आवर ही है। इसका मतलब निकम्मा 1 घंटा चला है, यानी ये 1 घंटा चला है, तेरे 1 ही घंटा चला है ना। जिसकी चाल 48 हो और 48 ही तय करे, इसका मतलब 1 ही घंटा की कहानी हुआ। 1 घंटा में ये 48 और तब तक वो 1 घंटा में 72, तो 1 घंटा में 72 यानी उसकी चाल 72 और इसकी चाल 48, अंतर कितना हो जाएगा? 24। आंसर हो गया। बोलिए ना। अरे देख रहे हैं ना, धीरे चलने वाले की चाल 48 है, तो धीरे चलने वाले की चाल 48 है और ये 48 चला ही है, 48 चाल है और 48 ही चला है, तब तो 1 ही घंटा की कहानी था। जब तक ये यहाँ, तब तक ये यहाँ से यहाँ। जब ये 1 घंटा में 48 चला है ना, मतलब ये 1 घंटा चला है, ये भी तो 1 ही घंटा चला है। क्या आप ही ने बोल रहे थे? जब तक ये यहाँ से यहाँ, तब तक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये 1 घंटा में, इसका मतलब ये भी यहाँ से यहाँ 1 घंटा में। अगर 1 घंटा में 60 और 12 72, तो 1 घंटा में 60 और 12 72 की दूरी तय किया, यानी उसकी चाल 72 है, इसकी चाल 48 है, तो दोनों चाल में अंतर ही तो पूछा था, 24 हो गया। लेकिन रस्म निभाना है तो निभाइए। आपको क्या कहे थे? सेम डायरेक्शन में चलो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चलो, मिलने तक का टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक मिल नहीं लेता है तब तक दोनों ही लोग चलते रहते हैं। तो एक बार फिर से यहां पर टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट। जो इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो होगा वही इनके चाल का रेशियो होगा। आइए P और Q, आज मेरे मित्र आप दूरी का रेशियो लीजिएगा। तो देखिए P कितना दूरी तय किया है? 60 गया, अब 12 रिटर्निंग में आया, इसका मतलब टोटल 72 की दूरी तय किया। Q तब तक केवल और केवल 48 की दूरी तय किया, इसका मतलब है कि इसके डिस्टेंस का रेशियो जो है वो 24 या 48 और 24 दूनी 72 आ गया। सॉरी, 24 या 72 और 24 दूनी 48 आ गया, है ना। बूढ़े हो गए हैं, कभी कभी आवाज़ लट जाता है। अब ये बताइए, ये डिस्टेंस का रेशियो हुआ, और आप जानते हैं कि जो दूरी का अनुपात होगा वही उसके स्पीड का रेशियो होगा, है ना। तो P की स्पीड इतना, Q की स्पीड इतना। तो Q की जो स्पीड है मेरे मित्र वो हमें पता है 48 किलोमीटर पर आवर। तो 2 बराबर 48, 1 बराबर 24, तो 3 बराबर क्या होगा? 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप जरा देखिए दोनों के स्पीड में कितने का अंतर है? 24 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टाइम इसको भरवली बनाइएगा, इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बनाया हूं। नेक्स्ट टाइम ये आपसे भरवली बन जाएगा अगर आप समझ गए होंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अब मेरे मित्र ध्यान दो कि क्या ध्यान देना है। इस टाइप का ये अंतिम सवाल है, ठीक है। और एक वीडियो को हम इतना ही देर के लिए देंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जोश में अगर चलता है तो एक ही बार में हो जाता है, लेकिन जब मतलब एक ही बार में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पूरा चैप्टर हो जाता है। लेकिन जब मेरे मित्र रिकॉर्डेड देते हैं तो बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में दिक्कत होगा, ठीक है, देख नहीं पाएंगे। आइए छोटा छोटा वीडियो आपको दे देते हैं। देखिए, 2 स्थानों के बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। 2 व्यक्ति एक ही समय एक ही स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलना आरंभ करता है। कहता दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान तक पहले पहुंचता है।
अच्छी बात है। दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान तक पहले पहुंचता है और उसी समय वापस पहले स्थान की ओर चलना शुरू करता है। रास्ते में किसी बिंदु आर पर वो पहले व्यक्ति से मिलता है, यानी निकम्मा से मिलता है। अरे एक वो पर्सन है जो फिनिशिंग पर जा करके वापसी, फिनिशिंग पर चला गया और वापसी में आ रहा है, और तब तक आप रास्ते में हैं, तो आप तो निकम्मा ही हैं, है ना। तो वापसी में बिंदु आर पर मिलता है। कहता है दोनों व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और 4 किलोमीटर पर आवर है। तो जरा ये बताइए कि पहले स्थान से बिंदु आर की दूरी कितना होगा। पहले स्थान से बिंदु आर की दूरी कितना होगा, समझिएगा बड़ा मजे से। मेरे मित्र, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कहिए क्या। ये स्थान को ए मान लीजिए और ये स्थान को बी मान लीजिए। एक व्यक्ति को आप पी कह दीजिए, एक को क्यू कह दीजिए। ऐसा मान लीजिए कि ये पहला व्यक्ति जिसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है जिसकी चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। एक बात जानते हो दोस्त, जिसकी चाल 4 किलोमीटर पर आवर है यानी दूसरा व्यक्ति का, वो फिनिशिंग पर पहले पहुंचता है। जिसकी चाल 4 किलोमीटर है वो फिनिशिंग पर पहले पहुंचता है। मतलब ये जो है ये फिनिशिंग पर पहले पहुंचता है, ये फिनिशिंग पर पहले पहुंचता है और उसी क्षण मेरे मित्र ये वापस लौटता है। और वापस लौटने के क्रम में जब ये वापसी में आता है तो वापसी में लौटते समय एक बिंदु इसको आर मिलता है। उसी आर बिंदु पर इस निकम्मे से मिलता है, इस निकम्मे से। तब तक ये निकम्मा यहीं पहुंच पाता है ना। और आपको अच्छी तरह पता है कि इस पूरे के पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा दोनों स्थान के बीच की जो दूरी है वो मेरे मित्र 21 किलोमीटर है। कितना है? 21 किलोमीटर। समझिएगा अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर मेरे मित्र यहाँ से यहाँ की दूरी है, ठीक है। तो आज फिर वही बात हुआ दोस्त। कहोगे फिर क्या वही बात हुआ? जितना देर में ये यहां तक आया उतना ही देर में ये यहां तक आया। क्यों? क्योंकि चला तो दोनों समान समय पर था। और ये सही भी बात है कि जिसकी चाल ज्यादा होगा वो पहले फिनिशिंग पर जाएगा और फिर वापसी में वो आएगा। तो फिनिशिंग पर जाके तुरंत रिटर्न हुआ, रिटर्निंग में एक बिंदु आर पर पहले व्यक्ति से मिला। तब तक पहला व्यक्ति आराम आराम से यहां पहुंच पा रहा था, तब तक पहला व्यक्ति आराम आराम से यहां पहुंच रहा था, है ना। यानी 4 की स्पीड वाला जब तक यहां से यहां आया तब तक निकम्मा यहां से यहीं आया। जब तक यहां से यहां आया तब तक यह यहां से यहीं गया। मतलब मिलने तक का टाइम दोनों के लिए क्या है? सेम। जब तक दोनों मिला नहीं तब तक दोनों चलता रहा। तो मिलने तक का टाइम कांस्टेंट हो गया। फिर जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। तो मेरे मित्र जरा इसको ध्यान से देखना। तो ये क्या ध्यान से देखें? आप अभी दोनों का, पी और क्यू दोनों का चाल जानते हैं। एक का चाल 4 है, एक का चाल 3 है। चाल का रेशियो 4:3 हो जाए। अब आपसे मैं यही पूछता हूं, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो भी क्या होगा? 4:3 होगा। यानी मिलने तक में है, मिलने तक में कितना दूरी तय किया है पी ने? तो कहिएगा मास्टर जी मिलने तक में ना पी यहां से यहां आने में 4 दूरी तय किया है पी ने, और मिलने तक में क्यू 3 दूरी तय किया। तो क्यू यहां से तो यहीं आया है, यानी ये तब तक 3 दूरी तय किया। तब तो मेरे मित्र आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि मिलने तक में एक ने 4 दूरी तय किया, एक ने 3 दूरी तय किया, तो टोटल दूरी कितना तय हो गया? 7 यूनिट तय हुआ। तो यूनिट में 7 तय हुआ है, जो किलोमीटर में कितना हुआ है? तो 21 किलोमीटर गया है। दोनों की द्वारा तय की गई दूरी है 21 किलोमीटर। तो सीधे सीधे पी तय कर लिया। और फिर यही 21 किलोमीटर एक बार और तय हुआ, जिसमें कुछ दूरी पी के द्वारा, कुछ दूरी क्यू के द्वारा, यानी 21 और 21 42 किलोमीटर। 42 किलोमीटर की दूरी तय हुआ। देखिए ना, 4 और 3, तो 21 और 21 कितना? 42। तो एक यूनिट का मान क्या होगा? 6 किलोमीटर। आपसे क्या पूछा है? बिंदु आर की दूरी पहला स्थान से क्या है? 3 है। तो बोलिए 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो को देखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब इसे आप बना रहे होंगे, तो मेरे मित्र आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा यकीन है। आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे मित्र, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि बनाने का हम इसको 10 सेकेंड भी नहीं लगने देंगे बनाने के लिए, लेकिन आपको समझाना 10 सेकेंड में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड में सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग को बाउंस कर जाएगा। तो आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ, तभी टाइम को थोड़ा साइड कर दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। बनाने की बात होती है तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में 10 सेकेंड भी नहीं लगते, आपको भी नहीं लगेगा, बस एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और ये एक बार फिर कह देता हूँ कि यह ऑफ़र हमने जब तक लॉकडाउन रहना है, जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक यही फी रहेगा। लॉकडाउन हटने के बाद ये अपने पुराने फ़ी पर लौट जाएगा, जो फ़ी इसका ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक यही रहेगा। आप अपने दोस्त, अपने मित्र को ज़रूर बताइएगा इस बैच में शामिल हो जाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।